हेलो। तो आज हम करेंगे हमारा नंबर सिस्टम का ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे। बहुत कुछ पढ़ लिया हमने इसमें, और सबसे इम्पोर्टेंट हमने पढ़ा जिसमें हमने एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। एक्सपोनेंट्स मतलब NENTS, एक्सपोनेंट्स मतलब जो पावर्स हैं, दैट मीन्स पावर्स। और जो नंबर जिसकी पावर है उसको हम बेस कहेंगे। जैसे हमने बात की कि 5 की पावर है 3। इसका क्या मतलब होता है कि 5 को 5 से ही 3 बार गुणा होती है। ये पावर का मतलब होता है। ये बेसिक चीज़ जो छोटी क्लासेस में भी हमें पता होती है। 5 की पावर 3 का मतलब है 5 को 5 से 3 बार गुणा हो गई है। तो दिस इज़ द बेस एंड दिस इज़ द एक्सपोनेंट। ठीक है, तो एक्सपोनेंट और बेस दो चीज़ें होती है हमारे पास। एक हमने ऐसे स्क्वायर रूट भी किया हुआ है ना कभी, स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो इसको ऐसे आता है कि 6 × 6 36 है, और इसका जब स्क्वायर रूट कर देते हैं तो ये 6 के बराबर हो जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से बाहर कोई वैल्यू लिखनी है तो उसका पेयर बनाना पड़ेगा पहले। जो पेयर में आ जाएगी वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 24 है हमारे पास, और इसका हम क्यूब रूट लेते हैं। तो अब हमने पेयर नहीं बनाना, अब हमें ट्रिपलेट बनाना है। ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे? इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 8 × 3 = 24। ऐसे फैक्टर बनेंगे 24 के। इसका क्यूब रूट लिया। अब क्यूब रूट में जिसका ट्रिपलेट बना वो क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया क्यूब रूट से बाहर। और 3 जो है इसका कोई पेयर नहीं बना है, कोई ट्रिपलेट नहीं बना है, तो 3 का इसके अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 16 अगर हम करते हैं, अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ 16 करते हैं, तो क्या आएगा? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। ये 16 के फैक्टर्स हैं। हमने इसका स्क्वायर रूट लिया है, तो आपको पता है कि जिसका पेयर बनेगा, देखो ये पेयर बन गया, ये आ जाएगा बाहर। इसका भी पेयर बन गया, ये भी आ जाएगा बाहर, और स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी नहीं रहा, तो इसका आ जाएगा 4। तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। और यानी अब देखो यहाँ पर क्या है, 16 का क्यूब रूट है 4। क्या समझे आप इसमें? फिर से देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 16 का मतलब है 4। ठीक है, अब ये जो है, ये अगर आपके पास a का स्क्वायर रूट है तो ये किसके बराबर हुआ? b के। ये b है, तो b कितना है यहाँ? 4 है, और a कितना है? 16 है ना। तो आप क्या देखोगे कि a का अगर स्क्वायर रूट है वो b के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि b का स्क्वायर a के बराबर होना चाहिए। ऐसे ही है ना कि 4 का b कितना है? 4 है, और a कितना है? a कितना है? 16 है, और यहाँ b का स्क्वायर है, तो मतलब 4 का जो स्क्वायर है वो 16। 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 = 16। सही है ना? ऐसे होता है। तो अगर पावर्स को कन्वर्ट करना है दूसरी तरफ, स्क्वायर इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? अगर हम a का स्क्वायर रूट है तो उसको b के बराबर करते हैं, तो a कितने के बराबर हो जाएगा? ये स्क्वायर रूट यहाँ जाके स्क्वायर हो जाता है। और अगर यहाँ पर होता है क्यूब रूट a का, और ये b के बराबर हो, तो इस केस में a किसके बराबर हो जाएगा? b का क्यूब करना पड़ता है। ठीक है, समझ गए? जैसे हम क्या करते हैं कि अगर 5 + 3 = 8 है, तो 5 = क्या होगा? ये 3 प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाता है ना? ऐसे ही करते हैं ना। तो 5 = 8 - 3, 5 = 5। सही है ना? ऐसे होता है। अगर हम ऐसे करें 5 - 3 = 2, तो माइनस वाली संख्या उधर जाके प्लस हो जाती है। 5 = 2 + 3। और अगर गुणा हो रही है 5 × 3 = 15, तो 5, ये 3 को जब इधर ले जाएंगे तो गुणा वाली चीज़ जो है बटा में आ जाती है। ऐसे करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर बटा वाली चीज़ें 15/3 है = 5, तो 3 को उधर ले जाके गुणा कर देते हैं। 15 = 5 × 3। सही है ना? अब ऐसे ही पावर्स के लिए किया जाता है। अगर 5 की पावर 2 है, दैट इज इक्वल टू 25, तो ये पावर अगर इधर ले जानी है तो वो स्क्वायर रूट में आ जाती है। 5 = स्क्वायर रूट ऑफ 25। और उल्टा होगा कि 25 का स्क्वायर रूट है, दैट इज इक्वल टू 5, तो 25 किसके बराबर होगा? ये स्क्वायर रूट को उधर ले जाना है, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर में बदल जाता है। ये याद रखनी है। देखो बेसिक सी चीज़ें हैं, ये जनरली पता होनी चाहिए सबको, नहीं तो कोई टेस्ट क्लियर नहीं होते। उसी प्रकार अगर हमारे पास मान लो 8 का क्यूब रूट है, और 8 का क्यूब रूट होता है 2 के बराबर, तो 8 किसके बराबर होगा? 2 का
क्यूब के बराबर, है ना। ऐसे ही होगा ना, 8 इज इक्वल टू 2 का क्यूब मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का मतलब 2 की घात 3। ठीक है, तो यहाँ जो रूट है उसको एक्सपोनेंट में कर देते हैं, जो बराबर है कि दूसरी तरफ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अब इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर a की पावर n है, a का रूट n है और वो b के बराबर है, तो a किसके बराबर होगा, b की पावर n के, है ना। ये उधर जाएगा तो ऐसे आ जाएगा। ये चीज़ें याद रखनी है आपने। प्लस उधर जाके बराबर है कि दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाता है, माइनस बराबर है कि दूसरी तरफ ले जाना है प्लस हो जाता है, गुणा दूसरी तरफ ले जाना है तो बटा में आ जाती है, और अगर बटा वाली चीज़ है तो दूसरी तरफ ले जानी है तो गुणा हो जाएगी। ऐसा कुछ होता है। उसी प्रकार पावर्स में है, पावर्स में अगर किसी की पावर n है तो दूसरी तरफ जाके ये उसका किसी की पावर स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ सॉरी रूट ऑफ n हो जाता है। और अगर कोई रूट में है तो वो दूसरी तरफ जाके उसकी पावर n हो जाता है। ऐसे करते हैं। ये चीज़ें याद रखनी, बेसिक चीज़ें। अगर ये नहीं समझ आई तो फिर कुछ नहीं आया। ठीक है, तो इसको आप करो अभी।